हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉलेंस रिएजेंट के बारे में। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? ये होता है अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो ये वाली जो कंपाउंड है AgNH3 प्लस OH माइनस, इसको ही हम बोलेंगे टॉलेंस रिएजेंट। तो इसको कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले तो हम लेंगे सिल्वर नाइट्रेट, उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड हम ऐड कर देंगे। तो क्या होगा कि सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसमें अगर हम ड्रॉप वाइज अमोनिया ऐड करते हैं तो हमारा ये टॉलेंस रिएजेंट बन जाएगा। और टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है कि सिल्वर जो है Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो जब भी रिएक्शन होता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ किसी का भी, तो सिल्वर+1 से सिल्वर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलो, उसके बाद क्या होता है टॉलेंस टेस्ट। जो भी कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे वो क्या करेंगे कि पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देंगे, जो भी रिएक्ट नहीं करेंगे वो नेगेटिव टेस्ट देंगे। तो कोई भी कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया या फिर नहीं, हम कैसे जानेंगे? तो इसमें क्या है कि सिल्वर मिरर जो है उसका फॉर्मेशन होगा, जो कि ब्लैक कलर की प्रेसिपिटेट होगी। सिल्वर मिरर यानी जो सिल्वर है Ag0 के फॉर्म में, यानी मेटालिक सिल्वर जो है वो क्या होगी कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे जम जाएगी। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे सिल्वर मिरर, जो कि हमारी ब्लैक कलर की होगी। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या रिएक्शन हमारा टॉलेंस रिएजेंट करेगा, कौन कौन से कंपाउंड इसके टेस्ट दे सकते हैं। सबसे पहले तो आते हैं अल्डिहाइड पे। तो अल्डिहाइड जो है वो क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और सिल्वर मिरर बनाता है, यानी ये हमारा क्या टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट देता है। पर कीटोन वो टेस्ट नहीं देगा। बात करें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की, ये कीटोन है, यहाँ पर ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ पर OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप लगी है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। यहाँ पर जो OH है वो कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगी और ये भी हमारी टॉलरेंस टेस्ट देगी, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी सिल्वर मिरर जो है वो बन चुकी है। उसके बाद आते हैं फॉर्माल्डिहाइड पे। फॉर्माल्डिहाइड जो है वो फॉर्मिक एसिड बनाएगी और यहाँ बन जाएगा सिल्वर मिरर। फॉर्मिक एसिड भी टेस्ट देगी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी और सिल्वर मिरर। उसके बाद हम देखेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी टॉलरेंस टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक बेंजाल्डिहाइड लिया है, जो कि बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर सिल्वर मिरर बनेगा। उसके बाद आएंगे रिड्यूसिंग शुगर्स। जो रिड्यूसिंग शुगर है वो क्या करेंगे, टॉलरेंस टेस्ट देंगे, जबकि जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देंगे। तो हम कैसे जानेंगे कि कोई भी चीज़ रिड्यूसिंग है या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो अगर किसी भी शुगर में हमारा हेमी एसिटल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। और अगर हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा यानी एब्सेंट होगा तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और माल्टोज। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है सुक्रोज। उसके बाद आएंगे हाइड्रोक्सिलामीन पे। तो हाइड्रोक्सिलामीन जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एक नाइट्रोसो कंपाउंड। और ये भी टॉलरेंस टेस्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिल्वर मिरर बन चुका है। तो बेसिकली जो भी कंपाउंड रिएक्ट करता है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ वो हमारा क्या करता है, सिल्वर मिरर भी बनाता है। चलो, अब यहाँ पर हम कुछ मैकेनिज्म्स देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि कार्बोनिल्स में क्या होता है। अल्डिहाइड जो है वो टेस्ट देते हैं, जबकि कीटोन टेस्ट नहीं देता।
अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो Ag है यानी जो सिल्वर है Ag प्लस के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड के केस देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे इसका मैकेनिज्म वर्क करता है कि ये जो कार्बन है एल्डिहाइड कार्बन और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसके बीच में जो बॉन्ड है यही टूटेगा, ये होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो यहाँ पर दोनों पोजीशन पे फ्री रेडिकल आ जाएगी और जो हाइड्रोजन रेडिकल है वो क्या करेगी कि Ag प्लस के साथ रिएक्ट करके H प्लस बनाएगी और सिल्वर का प्रेसिपिटेशन बनाएगी, जबकि ये वाली जो स्पीसीज है ये हमारी बन जाएगी जिसमें एक सिंगल रेडिकल है, सिंगल फ्री रेडिकल। तो ये क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन जो है सिल्वर प्लस को डोनेट करेगा जिसकी वजह से ये एक और सिल्वर प्रेसिपिटेट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण यहाँ पर क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसपे हमारा वाटर अटैक करेगा और फाइनली हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। पर कीटोन में क्यों ये टेस्ट नहीं देता? वो इसलिए क्योंकि ये जो कार्बन हाइड्रोजन था, कार्बन हाइड्रोजन एल्डिहाइड के केस में था, यहाँ पर कार्बन 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 का जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो ये आसानी से नहीं टूटने वाला। तो इसी वजह से क्या है कि ये हमारा टेस्ट नहीं देगा, टॉलरेंस टेस्ट, क्योंकि ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं तो ये वाली स्पीसीज तो बनेगी नहीं और इसीलिए सिल्वर मिरर बनने का भी कोई चांस नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोक्सिलामीन टू नाइट्रोसो, उसका मैकेनिज्म कैसे होता है। सबसे पहले तो हाइड्रोक्सिलामीन में ये जो NH और OH के बॉन्ड होते हैं इनका होमोलिटिक क्लीवेज होगा इन प्रेजेंस ऑफ Ag+, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये यहाँ पर बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पर भी बॉन्ड टूटेगा जिसकी वजह से यहाँ पर दो फ्री रेडिकल आ जाएगा जिनके बीच में बॉन्ड होगा तो यहाँ पर नाइट्रोसो बन जाएगा और दो जो हैं H रेडिकल हमारे बने, दो Ag+ है उनके साथ रिएक्ट करेगा और दो सिल्वर बनाएगा जिनका प्रेसिपिटेट हो जाएगा। उसके बाद अल्फा कीटोन्स यानी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो ये कीटोन है, कीटोन को हम बनाएंगे इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म बन गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों ही हाइड्रोजन सबसे पहले तो रिमूव होंगे जिसकी वजह से यहाँ पर O-, यहाँ पर भी O- हो गया। तो ये जो O- है ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दो अलग अलग सिल्वर्स को, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को सिल्वर्स को डोनेट करेंगे Ag+ को। इस वाले ने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक सिल्वर को दिया Ag+ को, इस वाले ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया Ag+ को, जिसकी वजह से फाइनली क्या हुई कि O रेडिकल यहाँ पर O रेडिकल बन गई और इलेक्ट्रॉन पाने के कारण जो सिल्वर है वो प्रेसिपिटेट हो गया, Ag+ से Ag बन गया। और ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या होगा, इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो यहाँ पर एक रेडिकल, यहाँ पर एक रेडिकल, इसके बीच में बॉन्ड, इसके बीच में बॉन्ड। तो फाइनली ये वाली हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर सिल्वर मिरर भी बन चुका है। अब देखते हैं कि शुगर्स का केस, जो कि रिड्यूसिंग शुगर है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, उसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। हमने ये देखा था कि रिड्यूसिंग शुगर जो है उसमें क्या होता है कि हेमी एसिटल ग्रुप होता है। अब देखो, यानी मैंने कहा था कि जो हेमी एसिटल ग्रुप होता है वो अगर किसी शुगर में होगा तो वो टॉलरेंस टेस्ट दिखाएगा और अगर इसी शुगर में हमारा हेमी एसिटल ग्रुप नहीं रहा जिसमें शामिल है सुक्रोज, तो क्या होगा कि वो क्या करेगा कि हमारा टॉलरेंस टेस्ट नहीं दिखाएगा। चलो, तो हेमी एसिटल ग्रुप क्या होता है? मान लो कि कुछ इस प्रकार का ग्रुप है, ये कार्बन है, एक R है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, एक OR लगा हुआ है, इसको हम बोलेंगे हेमी
एसिटल। और उसके अलावा अगर कुछ ऐसा ग्रुप दिया गया है जहाँ पर दोनों ही OR ग्रुप जो है एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे एसिटल। और जो टॉलेंस टेस्ट है वो हेमीएसिटल पे काम करेगा पर एसिटल पे काम नहीं करेगा। एसिटल्स टॉलेंस टेस्ट नहीं देने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जनरली अपने रिंग फॉर्म में ही रहता है। तो क्या होता है कि ग्लूकोज में देखो, इस वाले कार्बन को देखो, ठीक है, ये वाला कार्बन है, यहाँ पर ये क्या है, OH लगा हुआ है, यहाँ पर ये O जो कि एक और कार्बन को लगा हुआ है, तो इसको हम OR कह सकते हैं। तो सेम कार्बन पे एक OH ग्रुप और एक OR ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हेमीएसिटल फॉर्म है। तो फायदा ये होता है कि हेमीएसिटल फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो सकता है किसमें, एल्डिहाइड के फॉर्म में, ठीक है। चलो, ये जो है जब रिंग फॉर्म से ओपन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी जब ये वाला यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है, तो या ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, तो बन जाएगा हमारा क्या, एल्डिहाइड बन जाएगा। ये देखो ग्लूकोज है जिसमें ये वाला CHO ग्रुप है, तो इसकी प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके ये COOH ग्रुप बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड। और साथ ही साथ सिल्वर मिरर भी बनाएगा। एक और एग्जांपल है यहाँ पर फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज में क्या है, फ्रुक्टोज में ये है कि एल्डिहाइड तो नहीं बनता, क्योंकि फ्रुक्टोज जो है वो एक कीटोज है। पर यहाँ पर भी देखो, ये कार्बन है, ये OR है और ये OH है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एक हेमीएसिटल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी टेस्ट दिखाएगा। पर वो इसीलिए नहीं कि ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये कन्वर्ट हो सकता है एक इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में ये कन्वर्ट हो सकता है। कैसे, देखो, ये फ्रुक्टोज का ओपन फॉर्म में, जो कि रिंग से बना है, रिंग फॉर्म से ओपन फॉर्म में ये बना है। तो फ्रुक्टोज में क्या है, ये C डबल बॉन्ड O है, उसके ये जो अल्फा पोजीशन है ये भी अल्फा पोजीशन है, ये दोनों ही पोजीशन पे देखो OH मौजूद है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है इसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा कीटोल या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन सिस्टम है, तो ये हमारा टॉलरेंस टेस्ट देगा। तो आप चाहें तो इस वाले OH को C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करो, या फिर इस वाले OH को भी आप चाहो तो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे सुक्रोज। सुक्रोज में क्या होता है कि कोई भी हेमीएसिटल ग्रुप नहीं होता। देखो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये OR है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर वो भी एक कार्बन से अटैच है, तो ये OR दो OR लगे हैं, तो ये एसिटल ग्रुप है। और इस वाले कार्बन पे भी चेक कर लेते हैं, ये OR, यहाँ पर OR, ठीक है। ऑक्सीजन डायरेक्ट कार्बन से अटैच हुआ है, हाइड्रोजन पे तो अटैच नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये दोनों ही एसिटल ग्रुप है, हेमीएसिटल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सुक्रोज है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसका मतलब ये है कि ये टॉलरेंस टेस्ट हमारा नहीं देने वाला, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।